हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने इससे पहले आपका फ्यूचर कंटिन्यूस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूस पूरा किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। तो देखिए आप, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपको पता है कि आपने परफेक्ट प्रेजेंट में पढ़ा है, पास्ट में पढ़ा है, ठीक है ना। तो जो फ्यूचर में हमारा क्या होगा, हम जो कल्पना कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि भाई इस कार्य को हम इस समय तक पूरा कर लेंगे। अब पूरा हुआ नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें कल्पना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और कल्पना कैसे करें हमें उस कार्य को पूरा करने की, तो हम वो कौन से टेंस में बनाएंगे, वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में। अब इसकी हिंदी की जो पहचान होती है वो लिख लेते हैं हम। आपको पता है कि परफेक्ट में क्या होता है, जो कार्य पूरा हो गया होता है। जैसे मान लो इसमें अपन लिखते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, सोच रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना, कि जैसे चूका, होगा, चूकी, होगी, चूके, होंगे आदि शब्द आते हैं। यानी कि आएंगे इसमें शब्द कि जैसे हिंदी वाक्यों के अंदर चूका, होगा, चूकी, होगी, चूके, होंगे, ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। तो हम इसके अनुसार क्या करेंगे, हम वाक्य बनाएंगे। अब इसमें अपन जो आपकी स्ट्रक्चर है वो लेते हैं हम। स्ट्रक्चर आपको पता है कि जब एफर्मेटिव वाक्य रहेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब। आपको पता है कि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब एक ही चल रही है आपकी, शैल और विल, शैल और विल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वही रखेंगे, शैल और विल, ठीक है ना। बस हम इसमें क्या कर लेंगे, जैसे आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था तो शैल विल थी, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा तो इसके साथ हमने क्या लगा लिया, बी। और अब जब इस परफेक्ट में रहेंगे तो हम इनके साथ लगा लेंगे हैव, ठीक है ना। अगर आप शैल हेल्पिंग वर्ब कर रहे हो तो उसके साथ भी हैव रखना है, और विल हेल्पिंग वर्ब कर रहे हो तो उसके साथ भी हैव रखना है। और आप जानते हो जब परफेक्ट है तो परफेक्ट में क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है नहीं तो परफेक्ट जाएगा किसी का भी लो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल और विल आ जाएगी, हैव आ जाएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो चीज आ रही है आपकी वो लिख लेंगे हम। इस तरह आपका क्या हो जाएगा, इसकी जो स्ट्रक्चर आपकी, आपको एफर्मेटिव वाक्य में क्या लेना है वो लिखना है आपको, ठीक है। अब हम इसके अनुसार हमारा वाक्य बनाते हैं, ठीक। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, रमेश 2 महीने के अंत तक, 2 महीने के अंत तक, 2 महीने के अंत तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, पूरी कर चुका होगा। ये सेंटेंस आपका कि रमेश 2 महीने के अंत तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा। अब इसमें देखिए आप, इसके अंत में जाए आप, पूरी कर चुका होगा, यानी कि 2 महीने के अंत तक, यानी कि अभी पूरी हुई नहीं है, लेकिन वो कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि वो कितने महीने तक कर लेगा, 2 महीने के अंत तक पूरी कर चुका होगा। अब इसमें देखिए आप, चुका होगा, यानी कि इसमें कार्य पूरा हो गया, और वो किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। कल्पना करके, सोच करके वो कह रहा है कि मैं ये कार्य 2 महीने के अंत तक पूरा कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए अब आप इसमें एफर्मेटिव वाक्य आपका है, तो एफर्मेटिव तो सब्जेक्ट लिखो आप सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है इसका, रमेश, ठीक है। उसके बाद में अब आप इसके साथ कौन सी लाओगे, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, शैल और विल में से। आप शुरू से पढ़ रहे हो फ्यूचर में, ठीक है, तो आपको पता है आई और वी के साथ शैल होती है, बाकी सबके साथ विल, तो विल आ जाएगी इसके साथ, विल। उसके बाद में आप जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आपको क्या लगाना है, हैव,
क्या लगाना है उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है आपको, थर्ड फॉर्म लेनी है। मेन वर्ब क्या है इसमें, पूरी कर चुका है, यानी पूरी करना क्या बोलते हैं, कंप्लीट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है आपको, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। रमेश विल हैव कंप्लीटेड। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पूरी कर लेगा वो, अपनी पढ़ाई। अब इसमें देखो आप, ये जो अपनी है, ये अपना वो किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट के लिए। अब आप इसको क्या मान सकते हो, आप प्रोनाउन मानना है आपको। भाई यहाँ पर हमें क्या लेना है, प्रोनाउन लेना है। तो जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो इसका प्रोनाउन क्या हो सकता है, ही। क्या हो सकता है, ही। तो ही का पॉसेसिव क्या आता है आपका, ही का पॉसेसिव आता है हिज। क्या आता है, हिज। और पढ़ाई को क्या बोलते हैं, स्टडी, स्टडीज। ठीक है, हिज स्टडीज। उसके बाद में अब देखो आपका 2 महीने के अंत तक, आपका एक शब्द आ रहा है तक। ठीक है, उसके लिए हम एक प्रीपोजिशन काम में लेंगे, और इसके लिए प्रीपोजिशन रहेगा आपका बाय। क्या काम में लेंगे, बाय प्रीपोजिशन। अब बाय का यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, तक। ठीक है, तो बाय इस जो आपका ये सेंटेंस है इतना सा, 2 महीने के अंत तक, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऑपोजिट बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे इसको। ठीक है, पहले जैसे हमने जो इसका अंत तक आ रहा है ना, इसका हमने लिया है कौन सा प्रीपोजिशन, बाय। बाय लिया है, पहले से क्या आ रहा है, इसके पहले अंत। ठीक है, तो अंत को क्या बोलते हैं हम, एंड। तो बाय द एंड ऑफ, के लिए हमने क्या ले लिया, ऑफ। अब कौन सा बचा, 2 महीने। 2 महीने को आप क्या लिखेंगे, 2 मंथ्स। और यही आपकी इसकी पहचान रहेगी, ध्यान रखना। जो एग्जाम में आपका जिस तरीके से पैटर्न आएगा, उसमें ये जो आपका प्रीपोजिशन है बाय, कौन सा, बाय, इस बाय के साथ आपका समय दिया हुआ आएगा। देखना बाय आ रहा है, बाय के पास आपका क्या आ रहा है, द एंड ऑफ 2 मंथ्स आ गया। तो इसी तरह आपके एग्जाम में आएगा कि बाय प्रीपोजिशन आपको देके उसके साथ आपको टाइम देगा। और यही हमारी इस टेंस की पहचान रहेगी। जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसकी पहचान यही रहेगी आपकी, कि आपका जो सेंटेंस आएगा उसमें आपका प्रीपोजिशन बाय आएगा, और बाय के साथ आपका टाइम दिया होगा। अब यहाँ पर बाय का अर्थ के द्वारा नहीं निकलेगा, यहाँ पर इस बाय का अर्थ निकलेगा तक। क्या निकलेगा, तक। और तभी जाकर के हम उस सेंटेंस में हम इस परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। कौन से परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब इसमें अगला एग्जांपल देखना इसका। देखिए आप, इसमें इंग्लिश सेंटेंस दे रहा हूं मैं ऑलरेडी पहले इसका। आपके वर्ब यहां पर दिए है आपके, राइट ए स्टोरी बाय संडे। अब इसमें देखना आप, सब्जेक्ट आपका आ गया, वर्ब आपको राइट दे दी ए स्टोरी बाय संडे। अब यहाँ पर आप इस बाय का अर्थ देखो आपका क्या निकल रहा है, बाय का अर्थ के द्वारा नहीं निकलेगा। ठीक है ना, क्या निकलेगा, ताकि, क्योंकि इसके आगे क्या आ रहा है, टाइम। टाइम कौन सा दे रखा है आपको, संडे। ठीक है ना, तो इसका निकलेगा रविवार तक, रविवार तक, यानी कि जो आगे आने वाला रविवार है उस तक ये क्या कर लेगा, एक कहानी को लिख लेगा या पूरी कर चुका होगा। अब यहाँ पर देखो, इस वाक्य का अर्थ निकालने पर आप इसमें देखो कि ये कार्य भी हमारा हुआ नहीं है। हम इसके बारे में क्या करें, सिर्फ सोच रहे हैं कि रविवार तक जो राम है वो क्या कर लेगा, एक कहानी लिख लेगा या पूरी कर लेगा। तो इसमें देखो आप, बाय के साथ क्या आ गया, समय। तो बाय के साथ समय आते आप कंफर्म होते हो कि यहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो इसमें यूज कीजिए, आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट कैसा है आपका, सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी यहाँ पर, शैल हो गया, विल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आई और वी के साथ होती है शैल, और बाकी सबके साथ क्या होती है, विल। इसके साथ आपको जोड़ना क्या है, क्या जोड़ना है आपको, है। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है आपकी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म।
राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न, WRITTEN, राइट, रोट, रोट सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटर्न। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? विल हैव रिटर्न। ध्यान रखना इसमें जो आपका बाई प्रयोग करके समय दे रहा है वो जरूरी नहीं है आपका अंत में ही आए सेंटेंस के, वो स्टार्ट में भी आ सकता है। देखना, बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही, वर्ब आपको दे रहे हैं यहां पर डू ए रेस कंप्लीटेड। इसमें देखना बाप, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, आगे बाय के साथ समय, एंड ऑफ दिस वीक इस सप्ताह के अंत तक, उसमें आपका सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट आने के बाद में आपको वर्ब क्या दे रखे हैं यहाँ पर? डू। उसके बाद में आपका देगा ए रेस कंप्लीटेड। अब इसमें आपका ये जरूरी नहीं कि जो आपका बाय और समय आए वो हमारा जो सेंटेंस है उसके लास्ट में आए। यहाँ पर देखो सेकंड सेंटेंस में आपका जो बाय और प्लस आपका टाइम है ना, वो वाक्य के स्टार्ट में भी आ गया। तो ये आपका बाय और टाइम ये आपका कहीं पर भी आ सकता है, वाक्य के बीच में भी आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बाय का क्या निकलेगा? तक। तो यहाँ पर देखो आप इसमें बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही डू ए रेस कंप्लीटेड, ये आपका बाय और समय आते हैं आप पहचान गए कि आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है तो आप सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट क्या आपका? ही। ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए? विल। विल के साथ क्या लगाना चाहिए? हैव। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो डू होते हैं मैन वर्ब के रूप में भी काम आती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसने क्या दे रखा है? डू है ना, आपको फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? डन, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं? इस टेंस को हम यूज करते हैं। अभी मैंने आपको पहले स्टार्ट में क्या किया है, आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बताया आपको, ठीक है ना। अब हम उसका नेगेटिव देख लेते हैं। अब नेगेटिव के लिए आप जानते हो कि आपका नोट कहाँ लगता है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ नोट ही तो आना है, जो वाक्य आपका उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका क्या आना है? नोट आना है। और जब नोट ही आपको आना है, ठीक है ना, तो आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी चल रही है इसकी? सेल और विल, इसलिए हैव को बाद में रखेंगे और सेल या विल के पास क्या लगाएंगे? नोट। जैसे एग्जांपल देख लेना आप, दो दिन तक अपने मामा के यहाँ नहीं पहुंच चुकी होगी। इसमें देखना बाप, राधा 2 दिन तक अपने मामा के यहाँ नहीं पहुंच चुकी होगी। इसमें देखो ये सिर्फ काल्पनिक चीज की है और उसके लिए भी इसने क्या करा है? यहाँ पर ये क्या कर रहा है? मना कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट से बनाओ आप, सब्जेक्ट के इसका राधा, राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी चाहिए? विल। और जब वाक्य यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, कौन सा आ रहा है? नेगेटिव, तो इसका क्या आ जाएगा? नोट। क्या आ जाएगा? नोट। उसके बाद में हम क्या करेंगे? मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें क्या है? पहुंचो कहोगे नहीं, पहुंचना। पहुंचना को हम क्या बोलते हैं? रीच। एक चीज आपको इसमें और लेनी है, कौन से ले रहे थे हम, कौन सा यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के साथ? हैव। तो हैव आपको लेना है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है आपको? थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है आपकी? पहुंचना। पहुंचना क्या बोलते हैं? रीच। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड। यानी कि इसमें आपस ईडी जुड़ेगा, ईडी जुड़ने से सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बने जाएगी, ठीक है। रीच्ड। उसके बाद में कहाँ पर पहुंचने की बात कर रहा है वो? अपने मामा के यहाँ, ठीक है ना। अपने मामा के यहाँ के कहने का मतलब अपने मामा के घर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे रीच्ड हियर, कहाँ पर? अपने मामा के, ठीक है ना। तो अपने मामा का क्या लिखेंगे? अब ये जो राधा है ये
इसका प्रोनाउन क्या ले सकते हैं हम, ही या सी, ही या सी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, पसेसिव आ जाएगा। अब इसमें देखो इसका क्या लेंगे, सी, लड़की है इसलिए क्या लेंगे, सी। तो सी का आपका क्या आ जाएगा, पसेसिव चीज हर। मामा को क्या बोलते हैं, मामा को बोलते हैं मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। अब बचा क्या आपका टाइम, 2 दिन तक आ गया। अब इस तक के लिए कौन सा प्रीपोजिशन का मिलेंगे हमें, बाई। उसके बाद में 2 दिन, 2 दिन को क्या बोलते हैं, 2 डेज, 2 दिन को क्या बोलते हैं, 2 डेज। इस तरह क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा कि राधा विल नॉट हैव रीच्ड हियर हर मैटरनल अंकल बाई टुडे, यानी कि 2 दिन तक वो अपने यहाँ पर नहीं पहुंच चुकी होगी। इस तरह नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर चली जाएगी, सब्जेक्ट से पहले। इसी को अपन इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, इसी सेंटेंस को बना दे कि इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाइए आप। सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब उठानी है पहले, ठीक है ना। तो देखो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करें हैं, विल। हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, ठीक है भाई। इसका जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हिंदी वाला है वो कैसे बन जाएगा, क्या राधा 2 दिन तक अपने मामा के यहाँ पहुंच चुकी होगी, ये बनेगा इंट्रोगेटिव, ठीक है। नहीं भी नहीं आएगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है। यानी कि क्या राधा 2 दिन तक अपने मामा के यहाँ पहुंच चुकी होगी। और जब इसका आंसर किस में निकल रहा है, यस या नो में, तो किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब राधा के साथ कौन सी यूज करें अपन, विल, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा, राधा, विल राधा। उसके बाद में आपका क्या आएगा, बचा क्या आपका, इसमें नोट लगेगा नहीं क्योंकि वाक्य क्या कर रहा है फिलहाल यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, इस नए को हम यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो विल राधा हैव, मेन वर्ब क्या है इसमें, रीच्ड हियर हर मैटरनल अंकल। वो क्यों चीज़ है इसमें आपको सिर्फ क्या पहले रखनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा तो उससे हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यू एच वर्ड। मैटरनल अंकल बाई 2 डेज, इंट्रोगेटिव बन गया। और अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो नोट कहाँ पर लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में, ठीक है। जैसे हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं, यानी कि जिसमें आपको पर्सनली पूछे और आपका नहीं भी दिया हुआ हो, इसमें आपको क्या देगा, नहीं है, इसको हम नहीं हटाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर नहीं लिख लिया हमने, तो इसमें देखो अब आप, राधा 2 दिन तक अपने मामा के, क्या इंट्रोगेटिव ले रहे हैं ना, तो क्या राधा 2 दिन तक अपने मामा के यहाँ नहीं पहुँच चुकी होगी, ठीक है। इसको बनाओ, वही हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, विल राधा। नेगेटिव आ गया तो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गए तो नोट कहाँ पर जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में। हैव रीच्ड हियर हर, ऐसा कैसा रहेगा आगे, मैटरनल अंकल बाई 2 डेज। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरह हम क्या करेंगे, इन वाक्यों को बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसके आपको मैंने एड्रॉब यानी कि किस तरह के एग्जाम में आएगा, क्या लगा हुआ आएगा, ठीक है ना, वो आपको मैंने इसमें पहले मेंशन कर दिया है। अब इसमें आपको एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, उस एग्जांपल के माध्यम से समझना किस तरह का हम इसका यूज कर रहे हैं और किस तरह में इसका यूज एग्जाम में करना है। देखिए आप, बाई 2 आवर्स, बाई 2 आवर्स ही, वर्ब दे रहा आपको यहाँ पर सिट हियर फॉर वेटिंग हिज मदर। अब इसमें देखिए आप इस सेंटेंस में
देखिए क्या आ रहा है इसमें, बाई और बाई के साथ क्या आ रहा है, समय। बाई करते हैं यहाँ पर क्या निकलेगा, तक। तो बाई के साथ समय, वैसे हम जानते हैं कि बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग आपके जो आवागमन के साधन है उनसे पहले होता है, ठीक है ना, के द्वारा अर्थ निकलता है। लेकिन यहाँ पर किसके साथ हो रहा है पहले यूज, टू आवर्स, यानी कि समय से पहले। तो समय से पहले आते हैं हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अब इसमें भरिए आप क्या भरोगे, बाय 2 आवर्स आ गया, तक अर्थ निकल जाएगा। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, विल। विल के साथ क्या आ जाएगी आपकी, हैव। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो आप, सीट, सीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीट, सेट, सेट। आगे इसमें ये आ जाएगा, इसमें सीट सेट, सेट होती है सीट की। सीट की सेकंड फॉर्म भी सेट होती है, थर्ड फॉर्म भी सेट होती है। इस तरह हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आके जो हमारा लास्ट हमारा आपका जो टेंस रहेगा, कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हम कभी हम इसको पढ़ेंगे कल।